Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss this editorial which I taken from The Hindu. Wrong solution on urban rural divide and reservation. यहाँ पे हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि क्या नाम है अर्बन और रूरल जो है उनको डिवाइड किया जा रहा है बाय थ्रू रिजर्वेशन, और कैसे रिजर्वेशन के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है वो हम लोग आज इस एडिटोरियल में देखने वाले हैं। और राइटर कहना है कि जो रिजर्वेशन है ये क्या है, रॉन्ग सॉल्यूशन है। ठीक है, इंडिया मस्ट एड्रेस disparities between urban and rural areas, not use reservation as a panic। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया जो है उसको एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पे डिसपार्टीज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ डिसपार्टी का मतलब क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इंडिया जो है उसको मस्ट एड्रेस डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड नॉट यूज रिजर्वेशन एज ए हिल। इसमें पहले मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिल किसी चीज़ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंडिया जो है उसको ये चीज़ एड्रेस नहीं करना चाहिए कि अर्बन और रूरल एरिया को डिफ्रेंशिएट कर दे बाय थ्रू रिजर्वेशन, क्योंकि वो एक तरह का सॉल्यूशन नहीं है। द इशू ऑफ रिजर्विंग प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग पता चल गया तो कहाँ पर रिजर्विंग का बात हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को लेके। ठीक है, तो क्या बात हो रहा है कि द इशू ऑफ रिजर्विंग प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर पीपल डोमिसाइल विद इन द सेम स्टेट में फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सून। और क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट में आपने सुना होगा 75 रिजर्वेशन है स्टेट के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहा, उसी को लेके ये बोलना चाह रहे हैं राइटर कि ये जो इशू है रिजर्विंग का प्राइवेट सेक्टर्स जॉब में, जो कि सिर्फ फॉर द पीपल ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, विद इन द सेम स्टेट, जो स्टेट में जिसके पास डोमिसाइल है, में फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सुन। वो लोग क्या कर सकते हैं, फेस करेंगे फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सुन। ठीक है, और क्या है टेस्ट सो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आस्क पूछा है टू डिसाइड विद इन 4 वीक, कि डिसाइड करने 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है द वैलिडिटी ऑफ द हरियाणा लॉ मैंडेटिंग 75 रिजर्वेशन की। कैसे हरियाणा जो है वो मैंडेट क्या है, उसका क्या वैलिडिटी है, क्यों 75 रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर जॉब दैट पे अप टू 30,000 ए मंथ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जुडिशियल टेस्ट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, जो 75 रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट को दिया गया है इन प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ये किसके द्वारा पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पूछा गया है। कितना टाइम दिया गया, 4 वीक का टाइम दिया गया है। ठीक है, 4 वीक का टाइम दिया गया है। इवन थो द अपेक्स कोर्ट सेट असाइड एन इंटरिम स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। इवन थो अपेक्स कोर्ट जो होती है वो क्या कर दी है, सेट कर दी है असाइड एन इंटरिम स्टे ऑर्डर, इंटरिम स्टे ऑर्डर कर दी है। ठीक है, बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इट वॉज ओनली डूइंग सो बिकॉज द स्टे वॉज गारंटेड। ये क्यों दिया गया, क्योंकि स्टे जो है वो गारंटेड हो गया था विदाउट असाइनिंग रीज़न, कि विदाउट रीज़न क्या हो गया था, वो गारंटेड हो गया था, इस वजह से फिर से क्या करना पड़ा, स्टे लगाना पड़ गया। इट इज़ ए सेटल्ड प्रिंसिपल दैट लेजिस्लेशन कैन नॉट बी स्टे अनलेस देयर इज ए प्रीलिमिनरी फाइंडिंग दैट इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सफ़र फ्रॉम एनी ग्लैमरिंग इलीगलिटी। क्या बताया जा रहा है कि हम लोग ऐसे ही किसी चीज़ को कोई भी इट इज़ सेटल प्रिंसिपल दैट लेजिस्लेशन जो है वो कैन नॉट बी स्टे अनलेस, हम लोग कोई भी लेजिस्लेशन का जो भी आता है उस चीज़ को हम लोग ऐसे ही असाइड नहीं कर सकते हैं, ये स्टेट्स में नहीं लगा सकते हैं जब तक उसमें कोई रीज़न ना, मतलब कुछ उसमें ग्लेयरिंग इलीगलिटी ना हो। ठीक है, या कुछ भी उसमें प्रिलिमिनरी फाइंडिंग ना हो। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको मतलब सफ़र करना पड़ रहा है। There are quite a few issues that arise when the state introduce a quota on the private sector। ये क्या है, एक छोटा मोटा इशू है जो कि अराइज हो चुका है स्टेट के इंट्रोड्यूस करने से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, स्पेसिफाइंग इफ इट इज़ बेस्ड ऑन डोमिसाइल नॉर्म, और ये स्पेसिफिक किस पे बेस्ड था, डोमिसाइल नॉर्म में था, इस वजह से। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस सच ए लॉ, आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास सेम लॉ है। ठीक है, वाइल द रूलिंग डीएमके इन तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु का जो डीएमके है उन्होंने भी क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि 75 रिजर्वेशन आप लोग को मिलेगा इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन के प्रचार में उन्होंने बोला कि 75% रिजर्वेशन मिलेगा फॉर लास्ट ईयर्स असेंबली पोल। ठीक है, गिवन द ब्लैक एम्प्लॉयमेंट, अब क्या दे रहा है, ये क्या ब्लैक एम्प्लॉयमेंट ब्लैक दे रहा है, सिचुएशन इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिपोर्टेड लॉस ऑफ मिलियन ऑफ जॉब ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द लीडरशिप इन एवरी स्टेट सिक्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स यूथ। अब क्या होता है, हर एक स्टेट जो है वो क्या कर रही है, फाइंड करिए कि वो अपने जो स्टेट में है, जिस स्टेट में सीएम है वो वहाँ पे क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके अपने यूथ को। ठीक है,
तो इस वजह से पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, जॉब्स का लॉस हो चुका है, मिलियंस ऑफ जॉब क्या हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। तो इस वजह से ये करना पड़ रहा है। इन सम स्टेट एम्प्लॉयर्स में फाइंड इट्स चीपर, बहुत सारे स्टेट में एम्प्लॉयर्स जो है वो फाइंड कर रहे हैं cheaper to use the services of those from a faraway state, while in other there may be an acute shortage of labor within the local population। क्या बताया जा रहा है, बहुत सारे स्टेट में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर्स जब वो फाइंड उनको मिल जा रहा है चीपर लेबर टू यूज़ द सर्विस ऑफ दोज फ्रॉम फार अवे स्टेट, ठीक है, काम करने के लिए। बट बहुत सारे स्टेट में जो है वहाँ पे क्या हो गया है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर विद इन द लोकल पॉपुलेशन में ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। द फर्स्ट हर्डल दैट ए लॉ सच एज द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट विल फेस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हरियाणा स्टेट में जो रिजर्वेशन में था उसमें क्या मतलब इशू हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस की, बहुत जन्म उनका डोमिसाइल रहा और बहुत यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इस एक्ट की वजह से। इवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब एज अ रेसिडेंशियल क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक पोस्ट। इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर रही है गवर्नमेंट को कि प्रिस्क्राइब करे रेसिडेंशियल क्राइटेरिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक पोस्ट, ठीक है। एंड इट इज़ अ डाउटफुल वेदर सच मेजर कैन बी एक्सटेंड टू प्राइवेट सेक्टर, और इसको क्या डाउटफुल है लेकिन कि ये मेजर जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं प्राइवेट सेक्टर तक ही। इन द हरियाणा केस इट कवर कंपनी सोसाइटी, और हरियाणा केस में अगर हम लोग देखें तो वो क्या क्या कवर कर रहा है, कंपनी सोसाइटी ट्रस्ट पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स। द इंडस्ट्री में फील एग्रीव्ड दैट द रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट में एडवर्सली अफेक्ट द हायरिंग ऑफ टैलेंट। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है वो फील कर रही है बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड, क्योंकि रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए एडवर्स अफेक्ट द हायरिंग, वो क्या कर रही है बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर रही है हायरिंग ऑफ टैलेंट्स हायरिंग ऑफ ए टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा के, हरियाणा के आउटसाइड को क्या कर रही है, जो भी टैलेंटेड लेबर है या फिर एम्प्लॉय उसको क्या कर पा रहा है, हायर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू द लो में इम्पेन ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये क्या लो कर रहा है, सबसे ज़्यादा लो मतलब कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है उस पर क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है द राइट टू डिसाइड, और राइट टू डिसाइड को भी कर रहा है, एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। क्योंकि 75 रिजर्वेशन ऑलरेडी लोकल पीपल को मिल गया, तो बाहर से जो दूसरे स्टेट जाएंगे उसको क्या मिल पाएगा, ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाएगा, और वहाँ पर अगर डिसाइड भी करते हैं तो वहाँ पर अगर ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा तो वहाँ रह के फ़ायदा क्या। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का बहुत ज़्यादा कुछ का ब्रीच हो रहा है, जैसे कि राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन पार्ट ऑफ द कंट्री का ब्रीच हो रहा है, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का ब्रीच हो रहा है, एंड द राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन का ब्रीच हो रहा है। ऑफ कोर्स द एक्ट प्रोवाइड फॉर एन एक्सेम्पशन टू एनी एम्प्लॉय इफ एनी एडिक्वेट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ स्किल क्वालिफाइड प्रोफिक। ऑफकोर्स आप सेलेक्ट कीजिए लोकल कैंडिडेट को, जब अगर आपको स्किल क्वालिफिकेशन प्रोफिशिएंसी पीपल्स ना मिले तो आप सेलेक्ट कीजिए। एंड देयर इज़ ए सनसेट क्लाउज द एक्ट विल सीज टू ऑपरेट इन 10 ईयर, और एक्ट जो है इसको सीज किया जाए टू ऑपरेट इन 10 ईयर बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी, ठीक है। वॉट इज फ्लैग्ड बाई सच डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्पेसिफिकली द लेबर इकोनॉमी। क्या बताया जा रहा है कि वॉट इज फ्लैग्ड, क्या है फ्लैग्ड बाई सच डेवलपमेंट की वजह से इन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक स्पेसिफिकली द लेबर इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एग्रीरियन सिचुएशन आर बिहाइंड लार्ज स्केल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, शहर से गांव से शहर आ रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पर चल रहा है 75 रिजर्वेशन, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा इशू होगा माइग्रेशन, ठीक है। इन रियल इशू टू एड्रेस द वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन रूरल एरियाज, और जो मेन रियल इशू एड्रेस किया जा रहा है वाइड स्प्रेड डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज बिटवीन एडवांस स्टेट एंड बैकवर्ड वन, और स्पेशली ये क्या हो रहा है एडवांस स्टेट और बैकवर्ड वंस में भी क्या हो रहा है, ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि मेनली रिजर्वेशन की वजह से क्या क्या इशू हो रहा है, बहुत सारे हम लोग का 2-3 राइट ब्रीच हो रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये है कि बाहर से जो माइग्रेट होकर यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग को क्या हो रहा है, रिसाइड जो कर रहे हैं वो लोग को क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, ठीक है। और हम लोग को अगर सपोज़ कि हमारे जो किसी भी स्टेट पे ये रिजर्वेशन लगाया गया है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि टैलेंटेड और स्किल्स जो वो वर्क को कर सकते हैं, जो काम के लिए चाहिए लेबर, वो काम वो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं चाह के भी उसको लेना पड़ेगा, और वो काम भी अच्छे से नहीं होगा, तो फिर हम लोग को बाहर से हायर भी करने में इशू है क्योंकि 75 रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इशू भी चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो थैंक यू गाइस।